अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगो डीबी। ये हमारी मोंगो डीबी सीरीज का 15 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो कोर्स में हम देखेंगे कि मोंगो डीबी के 3 फंक्शंस फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड डिलीट मेथड। तो अब सबसे पहले देखते हैं फाइंड वन एंड अपडेट का क्या मतलब। देखिए सिर्फ वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पे हमने अपडेट के बारे में सीखा था, वह हमने 2 मेथड्स किए थे। एक था अपडेट वन और एक था अपडेट मैनी, जिसको लिखने का सिंटैक्स सेम ही था, जिसमें हम लिखते डीबी कलेक्शन का नेम अपडेट करना है कुछ भी और उसके बाद अपडेट वन, अगर हमने एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है। और इसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स आते हैं, फील्ड और जिसमें हम सर्च क्वेरी करते थे, जिसमें हम सर्च को करते थे। उसके बाद आता था हमने क्या अपडेट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स का नेम भी दे सकते थे। उसके लिए सबसे पहले देते हैं सेट और उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी फील्ड और जिसको भी हमने अपडेट करना है और उसका नेम और उसका यहाँ पे उसका न्यू वैल्यू दे देते हैं। ये हम पहली वाली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप उसको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। अब ये जो इस तरह का मेथड होता है, तो हमें ये अपडेट करने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट दे देता है, जैसे कि आपके पास आ रहा है, ये राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, अगर आपको इसको ये रिकॉर्ड मिल चुका है, तो अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैच काउंट 1 और इसने कितने रिकॉर्ड को जो है अपडेट किया, यहाँ पे मॉडिफाइड 1। अब आप जो यहाँ पे न्यू मेथड आया फाइंड वन और अपडेट, मतलब वो भी सेम अपडेट की तरह काम करता है। इसको लिखने का ये सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले हम लिखते हैं डीबी कलेक्शन का नेम, फिर लिखते हैं फाइंड वन और अपडेट। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करेगा कि एक रिकॉर्ड को, उसके बाद जो है उसका अपडेट, मतलब उसको ऑपरेट करेगा। कैसे अलग काम करता है यहाँ पर भी बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है, जैसे हमारी सर्च क्वेरी जिस तरह हमने पहले किया था, जिसको भी हमने फाइंड किया था। उसके बाद ही हमने क्या अपडेट करना है कि सब प्रॉपर्टी को हम अपडेट करना चाहते हैं। और उसको अपडेट करने के बाद होता है, जब भी कुछ रिटर्न करता है बाद में, उसमें वो कुछ इस तरह से मेटा डेटा नहीं देता, वो पूरे उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिटर्न कर देता है जिसको उसने अपडेट किया है। कुछ सारी उसकी फील्ड्स आ जाती है और उसकी वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, जैसे हमें यूज़र का कलेक्शन है, जैसे ID, नेम, एज, तो यहाँ पे सारी फील्ड्स और उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा जो ये हमारा फंक्शन है फाइंड वन का एंड अपडेट का, इसके अंदर हम एक थर्ड ऑप्शन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑप्शंस। यहाँ पे एक न्यू चीज़ है ऑप्शंस, वो भी हम पास कर सकते हैं। उसका जो है मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, मैं एक ऑप्शन को यूज़ करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे कॉमन यूज़ होने वाली ऑप्शन शो होगी। जो सबसे पहले आएगा प्रोजेक्शन, जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था अपने फाइंड मेथड में। जैसे अब अपना डाटा अपडेट होगा, तो मैंने आपको बताया था ये पूरा वही डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देगा जो कि इसने अपडेट किया है। तो अब इसके अंदर आप कौन कौन सी फील्ड्स देखना चाहते हैं, ये सारे ये प्रोजेक्शन के अंदर बता सकते हो। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसमें भी आप बेसिकली 2 स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती है, आफ्टर या बिफोर। आप इसके अंदर आफ्टर यूज़ किया, तो अब ये क्या करेगा फंक्शन, जब भी अब उस रिकॉर्ड को जो है आपने इसको अपडेट किया, अपडेट होने के बाद जो फील्ड की न्यू वैल्यूज़ है उसके साथ आपको पुरानी वैल्यूज़ भी शो करेगा। ठीक है, तो न्यू रिकॉर्ड आया वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आता है, अगर आपके पास बिफोर यूज़ कर देते हो, तो अपडेट होने से पहले का रिकॉर्ड था वो यहाँ पे यूज़ करेगा, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके पास जो है रिकॉर्ड है, उसके बाद मल्टीपल नेम की फील्ड्स हैं, जैसे कि नेम है और उस पर मल्टीपल डाटा टाइप्स है। तो मल्टीपल टाइप्स जो है नेम आ रहा है, शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको आप उसमें किस यूज़र को सबसे पहले अपडेट करना है, उससे यहाँ पे सॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। सॉर्ट में बेसिकली 2 वैल्यूज़ आती है, -1 और -1। मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, -1 का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए अंदर हम एक फील्ड पास करते हैं, उसी के साथ एक वैल्यू यूज़ करते हैं। ऑप्शन है जिसका नाम है अपसर्ट। अपसर्ट बेसिकली किस तरह काम करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे फाइंड वन और अपडेट वन का यू कमेंट यूज़ करते हैं, तो ये किसी ना किसी रिकॉर्ड को ही सर्च करेगा जो कि हमने फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे किया, उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो अपसर्ट यहाँ पे क्या करता है, उस नए रिकॉर्ड को ऐड कर देता है। उसके लिए 2 बुलियन वैल्यूज़ आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर हमने ट्रू फॉल्स के, तो वो न्यू रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड कर देगा डेटाबेस में। अगर आपने यहाँ पे फॉल्स पास की है, तो वो न्यू रिकॉर्ड को ऐड नहीं करेगा। अगर उसको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो एज इट इज़ छोड़ देगा। इन 4 ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकती हैं, जिसको आप देखते प्रैक्टिकल देखते हैं कि फाइंड वन एंड अपडेट मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, सबसे पहले हम मंगोश लिखते हैं, उसके बाद क्या करता है, मोंगो डीबी का जो है सर्वर रन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप सबसे पहले अपने सारी डाटाबेसेस शो करती हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटाबेसेस आ चुके हैं। अब हम इस पर स्कूल पे काम करते हैं। भी कलेक्शंस मैंने बनाई हुई, उसको भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पे कलेक्शंस का नेम आ गया। इसका डाटा जो है मैं आपको शो करवा देती हूँ।
काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें स्टूडेंट का नेम आ रहा है, एज आ रही है और काफ़ी चीज़ें शो हो रही हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसके नेम सेम नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं db.students। तो हम ये फाइंड वन एंड अपडेट का यूज़ करेंगे मेथड। तो यहाँ पे इसके स्पेलिंग्स आपने देखने, यहाँ पे सारे जो है वो है, वन का एंड का ए और अपडेट का यू है, ये कैपिटल आने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। अब इसके लिए अंदर हमें 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर नेम, हम कॉलम लगा के स्टूडेंट का नेम लिख देंगे। अब मैं चाहती हूँ इस स्टूडेंट को फाइंड किया जाए और ये जब फाइंड हो जाए तब मैं चाहती हूँ कि इसकी जो एज है उसको मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना सेट नाम का ऑपरेटर यूज़ करूँगी और इसके अंदर आके मुझे जिस भी फील्ड को चेंज करना है उसका नेम लिखूँगी। तो मैं एज को चेंज करना चाहती हूँ, एज को मैं चेंज करना चाहती हूँ 19, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा। तो सर्च सबसे पहले अपनी सर्च क्यूरी देते हैं, उसके बाद सर्च क्यूरी देते हैं, उसको किसी भी फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो ये देखिए उसने जो है अपडेट कर दिया है और जो न्यू डाटा है वो शो करवाती है। इसने हमें पूरा एक डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया थी कि इसमें जो उसकी एज जो थी वो प्रीवियस आई थिंक 17 थी, तो उसने जो है अपडेट कर दिया। उसने जो है पहला एक अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाली जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट यूज़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, आफ्टर या बिफोर। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर यूज़ करूँगी तो ये मुझे अपडेटेड रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब अपडेट होने के बाद रिकॉर्ड को जो है वो दिखा देगा। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसी रिकॉर्ड को फाइंड करेगा और उसको जो है मैं दोबारा से चेंज कर देती हूँ। 20 तो है लेकिन अब मैं 15 कर देती हूँ। ये देखिए उसने जो अपडेट करके उसको शो कर दिया। अगर आप दोबारा से इसको फाइंड करेंगे तो आपको चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपडेटेड रिकॉर्ड है, उसमें मुझे 2 ही आइटम्स देखने हैं। क्लास को मुझे यहाँ पे शो नहीं करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एंटर लगा दूँगी। ये हमारी पहली ऑप्शन है। अगर आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देनी है तो ये आपने यहाँ पे कोमा देके तभी आप अपनी जो है ऑपरेशंस न्यू यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में ही यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे मुझे जो जो फील्ड्स यूज़ करनी है उसके आगे लिख दूँगी 1, ठीक है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही फील्ड्स को यहाँ पे देखना चाह रही, जिसका मैंने यहाँ पे नहीं लिखूँगी वो फील्ड यहाँ पे शो नहीं होगी। एक मुझे काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या फिर भी अंडरस्कोर ID नाम की वो शो करेगा, मैं चाह रही हूँ उसको भी शो ना करे। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ID उसकी वैल्यू दे दूँगी 0, जिसका मतलब होता है मुझे इस फील्ड को भी यहाँ पे शो नहीं करवाना। तो ये देख ले सिर्फ एज और उसका नेम जो है वो शो हो रहा है, बाकी कोई भी चीज़ जो है वो शो नहीं हो रही। यहाँ पे जो एज आ रही है वो अपडेटेड एज है जो हमने यहाँ पे चेंज की है, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑप्शन जो हमारा जो न्यू है अब प्रोजेक्शन, उसको हम कैसे पास कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है मैं एक चीज़ और देखूँगी, मैं एक न्यू रिकॉर्ड ले लेती हूँ जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं कोई जैसे हमारे पास सरूज नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्लियर किया, और ये जो है इसके बाद जो है ये क्या होगा, अभी इसने कह दिया नल। हम लोग अपडेट 1 जो है यूज़ करते हैं वहाँ पे नल नहीं आता, तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। ये रिकॉर्ड इसको एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर चाह रही हूँ कि नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाए। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखें यहाँ पे सेट जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है अपसर्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, तो वहाँ पे अपसर्ट लिखूँगी। अपसर्ट में बेसिकली 2 ही वैल्यूज़ आ सकती है, जिसका है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब है न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, न्यू रिकॉर्ड जो है उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये नया स्टूडेंट जो ऐड कर दिया उसने, ठीक है, उसको भी मैं आपको एक दफ़ा शो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं फाइंड कमांड लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू जो है वो उसने डाटा एंटर कर दिया है, ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी ID नाम की फील्ड नहीं ली है, तो इसने ID अपने आप से जो है पास कर दी है।
तो मैं आपको एक चीज़ बता दी, जो फील्ड होती है अंडरस्कोर आईडी, ये अपने आप जो है खुद से एक रैंडम नंबर पास कर देते हैं। अगर आप उसकी वैल्यू खुद से देना चाहते हो तो जैसे मैंने प्रीवियस जो रखी हुई है वो भी अब ये भी पास कर सकते हो। ये जो है एक न्यू रिकॉर्ड ऐड जो हो चुका है। अब मैं जो है फोर्थ ऑप्शन है उसको भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। उसका नाम है सॉर्ट। उससे ये देखिए 2 रिकॉर्ड्स होंगे जिसका नेम सेम हो सकता है। तो हमारी जो फाइंड एंड अपडेट कमांड है, सबसे पहले जहाँ पे जो नेम होगा उसी को अपडेट कर देगी। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती, जो पहले सॉर्ट करे उसके बाद जो है सबसे जो एज सबसे कम है उसको जो है वो कर दे। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं फाइंड कर लूँगी यहाँ पे कोई भी एक, जैसे ए। इसके बाद मैं इसकी क्लास को चेंज कर दूँगी, यहाँ पे इसकी क्लास में सेट कर दूँगी। पे इसकी जो है अपनी ऑप्शन पास कर दूँगी सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट में आपने बेसिकली अपनी फील्ड का नेम बताना पड़ता है। अब आपने यही चीज़ बतानी है कि आपने जो सॉर्टिंग करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो यहाँ पे पास करेंगे 1। तो अगर आप -1 कर देते तो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी मैं चाहती हूँ जिसकी सबसे छोटी एज है वो सबसे, अभी यहाँ पे जो है एज सबसे कम थी उसकी क्लास आ रही थी BBA, तो उसको मैंने चेंज किया था BSc के साथ। ठीक है, ये भी रिटर्न में हमें उसी तरह का जो है डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगी जो कि हमें उसने दिया। अब यहाँ पे मैंने क्लियर किया। अब यहाँ पे मैं न्यू कमांड यूज़ करूँगी, रिप्लेस करूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्टूडेंट ही ले लूँगी और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर, जैसे ही रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा तो वो एक नया रिकॉर्ड ऐड करेगा जिसमें यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेट नहीं लेना, यहाँ पे मुझे सेकंड पैरामीटर लेना है अपनी सेकंड मतलब पैरामीटर की सारी फील्ड्स। तो वहाँ पे मैं अपनी ले लेती हूँ एज, नेम और क्लास। ठीक है, उसका नेम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज, और फिर कोर्स, BB लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यू रिकॉर्ड डाल दिया कि अगर ये चीज़ मिले तो फिर उसको जो है रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो ये अब जब न्यू डाटा जो ऐड हो जाएगा तब हमें एक डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न करेगा। तो मुझे अब न्यू देखना है पुराना, उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन पास करनी है जिसका नाम है रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये देख लें, उसने जो है न्यू डॉक्यूमेंट जो है उसने ऐड करके आपको शो कर दिया। मैं बिल्कुल फाइंड की तरह कुछ फाइंड करेंगे, उसको हमें रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम इसको रिप्लेस करके जो है ओल्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ जो है रिप्लेस कर देंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ऐड कर देंगे। अब हम अपना जो है लास्ट फंक्शन जो है वो सीखने लगे, फाइंड वन एंड डिलीट। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था, यहाँ पे डिलीट वन नाम का एक मेथड देखा था जो कि बेसिकली एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है, जिसके लिए हम सिंटैक्स लिखते हैं DB और कलेक्शन का नेम और डिलीट वन। ठीक है, अब डिलीट वन के अंदर हम यहाँ पे अपनी सर्च क्वेरी को पास करते हैं जो कुछ इस तरह से, जो कि मैंने लिखी हुई है फील्ड और फील्ड नेम, जिसको भी हम सर्च करना चाहते हैं उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे सेम ये फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, जब भी एक न्यू डाटा को फाइंड करता है उसको डिलीट करता है और उसके बाद हमें कुछ इस तरह से जो स्टेटमेंट रिटर्न कर देता है, एक्नॉलेज ट्रू, डिलीटेड काउंटेड वन। इसको लिखने का तरीका भी सेम होता है, जिसमें हम इसमें DB लिखते हैं और इसमें फील्ड का नेम होता है जिसको भी हम सर्च करना चाहते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन हम उसको देना चाहते हैं। रिटर्न करता है कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहाँ पे जिस भी डॉक्यूमेंट को हमने रिमूव किया वही हमें देगा। हम ऑप्शंस कौन से दे सकते हैं, जब भी हम इसमें कोई ऑप्शन देंगे वो कौन से होंगे, उसमें हम कौन कौन सी फील्ड्स हम देखना चाहते हैं, सॉर्ट, प्रोजेक्शन और सॉर्ट। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में ये बता सकते हैं कि मल्टीपल नेम के एक ही रिकॉर्ड है, तो हम उसमें सबसे सर्च, इसमें हम सर्च जो है वो लगा सकते हैं कि वहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे ए से हमने सॉर्ट किया, तो हमने पहले जो है एज से सॉर्ट किया था, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी एज से या किसी और फील्ड से सर्च करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसको भी एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो करवा देती हूँ। ये देखो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें हम एक ही डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको पहले करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड वन एंड डिलीट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो डिलीट में आपको जो डी है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है
और आपने जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसका फील्ड का नेम आता है, तो यहाँ पे मैं नेम से ही सर्च कर रही हूँ। उसके बाद जो मुझे यूज़र है उसका नेम जो है वो लिख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देती हूँ। अब इस नेम का जो है कोई स्टूडेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको मैं देखा के देखें क्या देखा। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, ये हमारे पास कोई ऐसा मेथड जो नहीं है डिलीट कर दे, तो ये नल नहीं आता वहाँ पे। अगर हम सिंपल जो है डिलीट 1 करते तो वहाँ पे नल वैल्यू नहीं आती, जो कि सिर्फ इसी में आती है। तो अब यहाँ पे नेम को हम करेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है जो न्यू है नेम है वही डिलीट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगी, अब मैं यहाँ पे देखो, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो यहाँ पे उसने ये चीज़ जो है वो फाइंड कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं आपको सारे रिकॉर्ड को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ABS के नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो भी मैंने अपनी डिलीट कमांड चलाई, ये रिटर्न में हमें इस यूज़र का सारा डाटा हमें शो करवा देती है जो उसने डिलीट किया। जब यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है तो मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक अपडेट्स को ही देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना सेकंड पैरामीटर लूँगी जो कि प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के अंदर मैं जाके अपनी फील्ड्स बता सकती हूँ मैं किस किस फील्ड्स को देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम नाम की जो है वो लूँगी। तो अगर आप आईडी को नहीं देखना चाहते उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे आईडी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे आया, तो ये देखें इसने रिकॉर्ड को फाइंड किया और उसको शो भी कर दिया, उसने डिलीट भी कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ स्क्रीन को, यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पे था वो डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीपल सेम नेम के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो तो अगर हम ये फाइंड वन एंड डिलीट कमांड चलाएंगे तो सबसे पहले वाले रिकॉर्ड को ही रिमूव करेगा। अगर आप चाहते हो कि सॉर्ट करके सेकंड नंबर पे या सबसे छोटी एज का स्टूडेंट है उसको डिलीट कर दे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकंड पैरामीटर भी पास करना पड़े जिसका नाम है सॉर्ट। तो उसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे यहीं पे मैं लिख दूँगी सॉर्ट, ठीक है। और सॉर्ट किस फील्ड से करना है, उसका नाम है एज। तो उसको मुझे बताना है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब है जिसकी ये सबसे ज़्यादा छोटी है उसको सबसे पहले टॉप पे उसको सॉर्टिंग करे, उसको डिलीट कर दे। यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर देती हूँ। इस आईडी के पर जो रिकॉर्ड है उसको रिमूव कर दिया, मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखें कंवल नाम का कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने देखा फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड डिलीट। थैंक यू सो मच।